हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम्स क्री 4th का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे जो ग्रुप कोड 2 है और ग्रुप कोड जो 28 है उसमें कैसी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपको तैयारी करना है, बहुत सारा हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये भी देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ आई हैं, ज़रा फास्ट तरीके से हम इसमें देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं 11 नवंबर को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 14 तारीख से ऑनलाइन है, यहाँ पर 14 नवंबर से 2 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे और 22 और 24 मतलब 22 से 24 के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यहाँ पर जो है करीब करीब ऐसा मान के चलिए कि अगर आप 14 तारीख यहाँ पर देखते हैं, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके बाद में आपको जो टाइम मिलेगा करीब करीब 40 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो 40 से कम ही दिन मानिए 35 दिन का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करनी होगी। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ये एज रिलैक्सेशन है, जो भी जैसे SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PWD में 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से जैसे ग्रुप बी में अगर आपने पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ग्रुप बी पर हैं और आपको 3 साल हो चुके हैं तो आपको 5 साल मिल जाएगा। और आप ग्रुप सी पर थे तो 40 साल तक आप जो है डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। और उसके बाद में चलिए देखते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है इसकी जो फ़ीस जो है जनरल OBC एंड जनरल की जो फ़ीस है वो 3000 रुपये है और SC ST एंड UWS की 2400 रुपये फ़ीस है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो है कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा इसका जो पेपर होगा वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर 90 मिनट्स आपके लिए मिलेंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, 400 नंबर का। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन है इसमें से 20 क्वेश्चन जो होते हैं ये मतलब इसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर ये आता है इसमें। और जो 80 क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वो उसमें डोमेन जो आपका होता है डोमेन से रिलेटेड आता है। तो ज़्यादातर जो है इस पर ही फोकस करना है, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। हालांकि जीके के 2-3 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहते हैं, तो जीके पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा। बाकी कंप्यूटर मैथ के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 सेक्शन में यहाँ पर पेपर होता है, 18 मिनट मिलते हैं प्रत्येक सेक्शन के लिए। और एक बार जो सेक्शन मतलब कंप्लीट हो गया उस पर आप दोबारा नहीं जा सकते, इसीलिए सेक्शन वाइज ये पेपर है। ठीक है, एक सेक्शन जैसे कंप्लीट हो गया 18 मिनट कंप्लीट, फिर दूसरा सेक्शन खुल जाएगा, फिर आपको दूसरा सेक्शन यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हर एक में यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है कि 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1/4 की आप यहाँ पर देख सकते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम कौन कौन से ग्रुप कोड की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा ये है ग्रुप नेम, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये स्किल टेस्ट, लैंग्वेज, और ये यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं डोमेन से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप कोड आप देखेंगे 2 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, इसे मतलब WO बोलते हैं। और इसमें जो है क्या क्या आएगा ये आप देखिएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स आएंगे, FRSR बेसिक यहाँ पर जो कंप्यूटर है पूछा जाता है। ठीक है, और स्किल टेस्ट इसका होता है, स्किल टेस्ट में नोटिंग ड्राफ्टिंग पूछी जाती है, वो हम आगे बात करेंगे इसमें। और लैंग्वेज जो है इसका मोड इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में ही इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब बस के बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप कोड 28 के बारे में। इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका सिलेबस और WO का सिलेबस एक ही है, तो आप इसमें से किसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप कोड 28 में आप देखिएगा ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है और असिस्टेंट फायर ऑफिसर का है, ये इसका जो नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल और CCS रूल्स आएंगे, FRSR फिजिक कंप्यूटर, और ये थोड़ा सा ये अलग से है फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके लिए भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये है PhD मतलब इसमें कुछ फिजिकल मेजरमेंट मांगा गया है, वो आप अगर पूरा करते हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो मोड रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या है। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंपॉर्टेंट हम इसमें देखते हैं। ये आप देखिएगा, ये हम देख लेते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो WO की पोस्टें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हैं। ये आप देखेंगे जो असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो लेवल 6 की होती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ICMR हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, दिल्ली में है,
मुंबई में है, ये सब असिस्टेंट की पोस्टें हैं, ठीक है। ICMR पुणे में भी है, ICMR डिब्रूगढ़ में भी है और एम्स भोपाल में है। ये जो एम्स भोपाल वाली ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लेवल 7 की पोस्ट है और ये एम्स भोपाल में है। इस बार 2 ही AA की जो AA की पोस्ट आई हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एम्स रायबरेली और एम्स भोपाल में, ठीक है। ये दोनों लेवल 7 की हैं। बाकी जो पोस्टें लेवल 6 की हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एम्स बीबी नगर, एम्स बठिंडा, ठीक है। कहीं कहीं से जो है जूनियर एडमिन ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ये सब देख लीजिएगा, ये सब पोस्टें हैं। और हाँ, इसमें एक और ऐड है ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, बट इसमें क्या है 2 ईयर यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप कोड 28 के बारे में, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी ग्रुप कोड 28 में इसमें कहाँ कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये क्या है, 17 आ गया नीचे, इसमें ग्रुप कोड 28 है, कितना है ये 20, नीचे हम देख लेते हैं 25 आ गया और यहीं पर है इसके नीचे ग्रुप कोड 28। ये देखिएगा ग्रुप कोड 28 है, ये है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का। इसमें आप देखिएगा कहाँ ये जॉब है, तो ये असिस्टेंट फायर ऑफिसर एम्स भोपाल में है, ठीक है। ये भी लेवल 6 की पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें जो डिग्री है, मतलब डिग्री आप करे होंगे बैचलर डिग्री, और हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं 170 हाइट मांगी गई है इसमें। इसके बारे में मैं नीचे भी इसमें बात करूँगा। चेस्ट 81 मांगा गया है, इसके बारे में हम नीचे भी बात कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ये इतना ही क्या है, ये असेंशियल यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। 2 नंबर पर ये सब है। बट इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डी ऑप्शन देखिएगा, एक्सपीरियंस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन कीपिंग सिक्योरिटी प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन। और मतलब ये जो है आपको 5 साल का इसमें जो है तजुर्बा भी मांगा गया है। अगर कोई जैसे एक्सपीरियंस होल्डर है 5 साल तक, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर AA में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसका सिलेबस सेम है, तो इस हिसाब से हम इन दोनों की क्लासें, मतलब 2 ही क्लास होंगी, तो सिलेबस सेम ही रहेगा इसका, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा इसमें क्या है, सेम भाई है सब में, मतलब सेम तरीके से ही मांगा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपीरियंस जो इसमें जो है एटलीस्ट 5 ईयर, ये डिज़ायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर जो है इसमें डिज़ायरेबल की बात नहीं करी गई है, इसमें ये एसेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपीरियंस चलेगा यहाँ भोपाल में। बट ये जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस जो है डिज़ायरेबल मांगा गया है, तो डिज़ायरेबल कोई बात नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर राजकोट में आप देखेंगे कि डिग्री है 170 जो सेंटीमीटर हाइट चाहिए। इसके अलावा ये जो एक्सपीरियंस है इसमें भी डिज़ायरेबल है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद इसमें आगे चल के देखेंगे, तो हम आगे चल के इसमें जो है जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। फिर इसके बाद में हम जो कैसेस की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बहुत आराम से इजीली पेपर आपका निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ इतना कठिन है नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में कहाँ पोस्ट निकली हैं और कितनी है वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट की जैसे हैदराबाद में UR की 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और असिस्टेंट की ये जो दिल्ली में जो है, दिल्ली में UR में 1 पोस्ट निकली है, OBC में 1 है, तो टोटल 2 पोस्टें हैं। इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा। और ये जो AA की पोस्ट हैं, एम्स भोपाल में 1 है और रायबरेली में 1 है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब में ये पोस्टें हैं, आप देख लीजिएगा। EWS में इसमें जो है ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है, EWS में सिर्फ 2 ही आई हैं इधर। ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के आई है रायबरेली में, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के आई है ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 28 वाले में भी हम देख लेते हैं कहाँ कितनी पोस्टें हैं। ये आप देखेंगे, ये जो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, यहाँ पर तो अलग एक्सपीरियंस मांगा गया था भोपाल में, तो वो आप अगर फ्रेशर हैं तो नहीं डाल सकते, बाकी एक्सपीरियंस होल्डर डाल सकते हैं। बाकी आप देखिएगा ये असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, इसमें UR में 1 पोस्ट है और राजकोट वाले में भी 1 पोस्ट है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अगर AA वाले में डालें तो उसमें भी डाल लीजिए, उसमें थोड़ी ठीक ठाक पोस्टें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे बढ़िएगा, स्किल टेस्ट थोड़ा सा पता कर लेते हैं स्किल टेस्ट में क्या है। तो ये ग्रुप कोड 2 का स्किल टेस्ट है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या स्किल टेस्ट है, तो इसमें जैसे जब आप जो इसका CBT है वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका ये स्टेज यहाँ पर 2nd होता है, ठीक है। CBT क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेज यहाँ पर 2nd होता है CBT क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपका ये मतलब जो होगा इंग्लिश में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करके वो टेस्ट देना होता है। 60 मिनट आपके लिए दिए जाते हैं, 1 घंटा।
और जिसमें आपको पूछा गया जाता है नोटिंग ड्राफ्टिंग, जिसके 30 नंबर आपको मिलेंगे, और प्रिसाइज राइटिंग जो कि 20 नंबर की होती है। आपको 2 क्वेश्चन प्रिसाइज के होते हैं और 2 क्वेश्चन मतलब एक में नोटिंग और एक में ड्राफ्टिंग, या फिर दोनों ड्राफ्टिंग किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। तो वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है क्योंकि ये ओनली सिर्फ क्वालिफाई है, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये 50 नंबर का है और 50 नंबर में से आपको सिर्फ 70 नंबर लेके आने हैं, तो वो आप क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसके बाद में जो ग्रुप कोड 28 की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप कोड 28 में, अभी देखते हैं ग्रुप कोड 28 के बारे में। उसमें सिर्फ आपको कुछ फिजिकल मेजरमेंट ध्यान रखना है, जैसे फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं वो उसमें थोड़ा आप देखेंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट जो है CBT क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज सेकंड के लिए बुलाए जाएंगे। और उसमें क्या है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल के लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट जो हमारी गई है। चेस्ट आप ध्यान रखिएगा, मेल के लिए 81 सेंटीमीटर है, ठीक है, फीमेल के लिए नॉट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर आप देखेंगे आई जो है 6/12 की होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है। अब मेन चीज़ पर हम बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाए। जो एग्ज़ाम जो है इतना कम दिन है और बहुत इजीली एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई यहाँ पर हो जाए, ठीक है। हम करीब करीब अगर 35 डेज भी मान कर चलें तो बहुत इजीली आपकी तैयारी हो जाए और आराम से पेपर निकल जाएगा। और सफिशिएंट दिन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ऐसा कोई कठिन नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे एक तो ये AAO ग्रुप कोड 2, ASO ग्रुप कोड 28, इनका सेम सिलेबस है इनका। तो हम इसीलिए आपको ये नहीं है बिल्कुल अलग सिलेबस है, सेम है, बस ये एक अलग से मैं थोड़ा सा इसमें भी हम बात करेंगे फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में। तो पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं और इसमें भी यहाँ पर आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो रूल्स आप देख रहे हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स, FRSR, बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर में तो बहुत बेसिक कंप्यूटर आता है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं भी इसमें 1-2 क्लास करा दूंगा, बहुत इजीली आपका हो जाएगा, 1-2 क्लास में ही कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इतना कठिन कंप्यूटर में आता नहीं है, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा अब मेन क्या है, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे आपको कंडक्ट रूल यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। कंडक्ट रूल की लगभग अब हम बात करेंगे कैसे यहाँ पर कितनी क्लासेस हो सकती हैं, किस तरीके से आप बहुत इजीली तैयारी कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ पर आपको क्लासेस कराऊंगा वो सिर्फ आप अगर वही पढ़ेंगे और वो कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज कर जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पर एग्जाम जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको इसमें डायरेक्ट फंसेंगे, बस उतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, बस आपको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। और कंप्लीट चीज़ें मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कोई चीज़ में मैं छोड़ दूं। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत डिटेल में जाके अच्छी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो कंडक्ट रूल को कम से कम ऐसा मान के चलिए लगभग 1 या 2 क्लासेस में कंडक्ट रूल का यहाँ पर कवर हो जाएगा। और जो पेंशन रूल है थोड़ा बड़ा है, अगर हम डिटेल में बात कर रहे हैं तो 3 क्लासेस में ये पूरा कवर हो जाएगा। और GFR के लिए 1 क्लास बहुत है, ठीक है। और CCA रूल के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी करीब 2 क्लासेस लगेंगी। लीव रूल्स में भी 2 क्लासें हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लासेस ज़्यादा लगेंगी। LTS की अगर हम बात करें यहाँ पर LTC रूल की, तो LTC रूल में 1 क्लास बहुत है, बहुत छोटा सा रूल है। CSMOP जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर है, उसके बारे में भी बहुत मतलब क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, डिटेल में पढ़ना होगा इस बार, क्योंकि अभी जो जुलाई में जो यहाँ पर अभी जो आया था एमस्क्री, इसमें अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये भी इसमें कम से कम 2 से 3 क्लासेस में अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। FRSR की बात करें तो इसमें ज़्यादा क्लासेस लग सकती हैं, करीब 4 से 5 क्लासेस में हो सकती हैं डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे। और ये SR का पार्ट है तो ये सब इसी में काउंट होगा। RTI के लिए 1 क्लास बहुत है। तो अगर हम सब मान के चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 2 7 2 9 9 और 1 10 और 15 16 17 और 18 19 मतलब करीब करीब आप मान के चलिए करीब 22 क्लासें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास दिन कितने हैं, दिन है हमारे पास 35, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 आपके पास जो है क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। और 35 डेज हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए कंडक्ट रूल मैंने यहाँ पर कराया, यहाँ पर कंडक्ट रूल पढ़ने के बाद आप उसको रिवाइज अच्छे तरीके से करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो उससे पहले भी इसे जो है 1-2 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब रहा दोस्तों, मैं आपको क्या यहाँ पर कराऊंगा, आप कमेंट करके बताइएगा। एक तो जो थ्योरी है वो डिटेल में अच्छी तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट जो आपको समझ में आए वो मैं करा दूँगा क्लासेस के माध्यम से। और अगर आप कहेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब 22 क्लास के बाद में जो टाइम बचेगा वो हम सारा क्वेश्चंस के लिए देंगे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के भी, क्योंकि अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। पहला जो एम्स के लिए आया था उसमें इजी हुआ था, दूसरा भी थोड़ा सा ये मतलब इजी ही था। अब जो थर्ड वाला था इसमें थोड़ा सा टफ किया गया, तो हो सकता है वो लोग और थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करें। तो इसीलिए पहले क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा जो मतलब थ्योरी पढ़ लेंगे उसमें अच्छे तरीके से, लगभग 22 क्लास में कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है मतलब
जो क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चंस जो है करीब करीब उसमें भी हम जो है एक एक क्लास अगर सब में करेंगे तो 10-12 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। तो बड़े आराम से इसे हम तैयारी कर सकते हैं, बहुत इजीली तैयारी कर सकते हैं, बट आपको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इजीली आप तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं, आप इसमें अप्लाई करें, बहुत आराम से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये जो फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने जनवरी में फॉर्म अप्लाई किया था इसका, 19 या 20 जनवरी को अप्लाई किया था और 28 फरवरी को इसका पेपर था, ठीक है। और 28 फरवरी को पेपर के बाद फिर मतलब मुझे लगभग तैयारी करने के लिए ऐसे ही मिले थे करीब करीब 25 से 30 दिन मिले थे। तो मैंने कभी रूल्स पढ़े नहीं थे, तभी मैंने पढ़े थे और बड़े आराम से ये पेपर क्वालिफाई हो गया था। जैसा कि आपने देखा होगा AIR 24 मेरा इसमें आया था, ठीक है। तो आप भी बहुत अच्छी तरह इसमें मतलब तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत इसमें है नहीं, आप अप्लाई करिए। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम जो है मंडे से इसमें जो है क्लासेस शुरू कर देंगे, तो आप बड़े तरीके से इसमें आपसे जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में।